बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, यदि आज की साखी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य का वास्तविक धन बाहर की माया या कंचन नहीं, बल्कि उसके भीतर की सूरत और नेक नियत है। हुजूर महाराज जी ने कई सत्संगों में फरमाया है कि जब तक जीव लोभ, मोह और अहंकार के विकारों में फंसा रहता है, वह अपनी रूहानी पूंजी को नष्ट करता रहता है। ईशान का जीवन भी इसी सत्य का प्रमाण है कि केवल सद्गुरु की दया और अपनी कमियों को स्वीकार करने से ही इंसान का कायाकल्प संभव है। जिस प्रकार वह चमत्कारी वृक्ष केवल शुद्ध हृदय वाले को फल देता था, उसी प्रकार मालिक की दया का फल भी केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सेवा, सुमिरन और परोपकार के मार्ग पर अडिग रहते हैं। संगत जी, आइए सुनते हैं आज की यह रूहानी साखी। वाराणसी के समीप एक गांव था जहां अमरनाथ नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास बाघों के बाग थे, नौकर चाकर थे और एक शानदार हवेली थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका इकलौता बेटा ईशान था। ईशान बचपन से ही लाड प्यार में पला था, जो चाहता मिल जाता। सोने की प्याली में दूध पीता, रेशम के बिस्तर पर सोता और हर इच्छा का गुलाम था। अमरनाथ को अपने बेटे से अगाध प्रेम था, मगर वह यह भी जानता था कि उसने ईशान को जीवन की असली कीमत नहीं सिखाई। ईशान जवान हुआ तो उसकी आदतें और भी बुरी हो गईं। वह दिन रात विलासिता में मग्न रहता, पिता की मेहनत की कमाई को पानी की तरह बहाता और किसी भी गरीब या असहाय की परवाह नहीं करता था। अमरनाथ ने बार बार समझाया, मगर ईशान पर कोई असर नहीं हुआ। वह कहता, पिताजी आप चिंता ना करें, अभी नहीं कह रहा, मैं तो अपनी जिंदगी जी रहा हूं, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देते हैं। एक दिन अमरनाथ बीमार पड़ गया। वैद्य बुलाए गए, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। उसे आभास हो गया कि अब मृत्यु निकट है। उसने ईशान को अपने पास बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए समय कम है। मैंने जो कुछ कमाया वह सब तुम्हारा है। यह हवेली, यह बाग, यह संपत्ति सब तुम्हारी धरोहर है। मगर बेटा एक बात याद रखना, संपत्ति उसी के काम आती है जो उसका मूल्य जानता हो। अगर तुम इसी तरह उड़ाते रहे तो एक दिन भिखारी बन जाओगे। ईशान ने लापरवाही से कहा, पिताजी आप चिंतित ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। अमरनाथ ने गहरी सांस ली और फिर अपनी कमीज की जेब से एक पुराने कपड़े में लिपटा हुआ कुछ निकाला। उसने वह पोटली ईशान के हाथ में दी और कहा, बेटा इसमें एक अंजीर का बीज है। यह कोई मामूली बीज नहीं है, मुझे यह मेरे पिता ने दिया था और उन्हें उनके पिता ने। यह हमारे परिवार की धरोहर है। जब तुम्हारी जिंदगी में सबसे मुश्किल समय आए, जब तुम्हारे पास कुछ भी न बचे, तब इसे जमीन में बोना। मगर याद रखना, उस समय तुम्हारी नीयत साफ होनी चाहिए और मन में धैर्य होना चाहिए। यह बीज तभी फल देगा जब तुम खुद बदल जाओगे। ईशान ने वह पोटली ले तो ली, मगर उसने उसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया। उसने सोचा यह तो बुढ़ापे की बातें हैं। उसने वह पोटली एक संदूक में रख दी और भूल गया। कुछ दिनों बाद अमरनाथ ने आखिरी सांस ली और अपने बेटे को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया। अमरनाथ की मृत्यु के बाद ईशान पूरी संपत्ति का मालिक बन गया, मगर वह पहले से भी ज्यादा लापरवाह हो गया। उसने सोचा अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वह दिन रात आवभगत करता, नाच गाने का प्रबंध करता और ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाता जो सिर्फ उसके धन के मित्र थे। हवेली में हर रोज उत्सव होता, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। जो भी आता उसे खुली छूट थी। धीरे धीरे ईशान के खजाने खाली होने लगे। उसने सोचा कोई बात नहीं, अभी तो बहुत कुछ बचा है, मगर समय का पहिया घूमता रहा। कुछ वर्षों में उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। एक एक करके उसे अपने बाग बेचने पड़े, फिर आभूषण बिके, फिर हवेली का सामान बिकने लगा। जो मित्र रोज आते थे वह अब मुंह फेरने लगे। जिन लोगों ने उसका धन उड़ाया था वह अब उसे पहचानने से भी इनकार करने लगे। अंततः वह दिन भी आया जब हवेली का आखिरी कोना भी बिक गया। ईशान के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न छत थी न खाना। वह जो कभी सोने की प्याली में पानी पीता था, अब दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसने बहुतों से मदद मांगी, मगर किसी ने नहीं दी। जिन लोगों की उसने सेवा की थी वह अब उसे पहचानने से भी इनकार करते थे। ईशान भूखा प्यासा सड़कों पर भटकने लगा। उसके फटे कपड़े और मैली सूरत देखकर लोग उससे दूर भागते। कई रातें ऐसी आईं जब उसे सिर्फ पानी पीकर सो जाना पड़ा। वह जो हमेशा कोमल बिस्तर पर सोता था, अब कच्ची जमीन उसका बिस्तर बन गई थी। सर्दी की रातों में ठंड से कांपता और गर्मी के दिनों में धूप में झुलसता।
एक रोज वह बाजार में भिक्षा मांग रहा था कि उसे एक आदमी ने पहचान लिया। वह आदमी बोला, अरे यह तो ईशान है, अमरनाथ का बेटा। देखो कैसा हाल हो गया है इसका। जो कभी राजकुमार था वह आज भिखारी बन गया। लोग जमा हो गए और उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, अरे ये वही तो है जो हमें वैभव दिखाता था। किसी ने कहा कि इसने तो सारी संपत्ति उड़ा दी। ईशान का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगी। उसने सोचा, काश मैंने पिताजी की बात मानी होती, काश मैंने समझदारी से काम लिया होता। मगर अब पछताने से क्या लाभ। वह वहां से उठा और शहर छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अब उसके पास मान मर्यादा भी नहीं बची थी। ईशान शहर से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर चलने लगा। उसे नहीं पता था वह कहां जा रहा है, बस चला जा रहा था। भूख और थकान से उसका बुरा हाल था। शाम ढलने लगी और उसे दूर एक पुराना खंडहर नजर आया। वह वहां पहुंचा तो देखा कि वह कभी किसी धर्मशाला का हिस्सा रहा होगा। दीवारें टूटी हुई थीं और छत के छेद से आकाश नजर आ रहा था। वह वहीं एक कोने में बैठ गया और अपना सिर हाथों में लेकर रोने लगा। उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगी। कैसे उसने अपने पिता की मेहनत की कमाई को बर्बाद किया, कैसे उसने गरीबों की मदद नहीं की जब उसके पास सब कुछ था, कैसे उसने झूठे लोगों को अपना मित्र बनाया। सब कुछ साफ नजर आने लगा। रात गहरी हो गई और ईशान को नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो भूख की तड़प और बढ़ गई थी। उसने सोचा, अब क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं। तभी उसे याद आया कि जब वह शहर छोड़कर निकला था तो उसके पास एक पुरानी झोली थी जिसमें उसने अपनी आखिरी चीजें रखी थी। वह झोली उसने रात को अपने सिरहाने रखी थी। उसने झोली खोली और उसमें से चीजें निकालने लगा। एक फटा कपड़ा, एक टूटी कंघी और फिर उसे एक पुराने कपड़े में लिपटी पोटली मिली। उसने उसे खोला तो अंदर एक छोटा सा बीज था। ये वही अंजीर का बीज था जो उसके पिता ने उसे मरते समय दिया था। ईशान ने उस बीज को हाथ में लिया और उसके पिता की आखिरी बातें याद आ गईं। जब तुम्हारी जिंदगी में सबसे मुश्किल समय आए, जब तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे, तब इसे जमीन में बोना। ईशान ने उस बीज को गौर से देखा। यह एक मामूली सा सूखा हुआ बीज था। उसे समझ नहीं आया कि इस छोटे से बीज से क्या होगा, मगर अब उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। उसने सोचा, शायद यही आखिरी उम्मीद है। शायद पिताजी ने कुछ सोच समझकर ही यह बीज दिया होगा। वह खंडहर के बाहर आया और वहां की जमीन देखने लगा। जमीन सख्त थी और सूखी थी। उसने अपने हाथों से जमीन खोदना शुरू किया, मगर जमीन इतनी सख्त थी कि हाथों से खोदना मुश्किल था। उसके हाथों में छाले पड़ गए, मगर उसने हार नहीं मानी। घंटों की मेहनत के बाद उसने थोड़ी सी जमीन खोदी और उसमें वह बीज रख दिया। फिर उसने मिट्टी से ढक दिया। ईशान वहीं बैठ गया और सोचने लगा, अब क्या होगा। उसे याद आया कि उसके पिता ने कहा था कि नीयत साफ होनी चाहिए और मन में धैर्य होना चाहिए। उसने अपने मन में झांका और सोचा कि क्या मेरी नीयत साफ है, क्या मैं वाकई बदल गया हूं। उसे अपनी सारी गलतियां नजर आने लगी। वह समझ गया कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद की है अपने हाथों से। वह वहीं जमीन पर बैठा रोने लगा। उसने आकाश की ओर हाथ उठाए और कहा, हे ईश्वर, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने अपने पिता की मेहनत को बर्बाद किया। मैंने गरीबों की मदद नहीं की। मैंने अपनी जिंदगी व्यर्थ चीजों में गंवा दी। मुझे क्षमा कर दें, और अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे एक और अवसर दें। मैं वचन देता हूं कि अब मैं बदल जाऊंगा। अब मैं मेहनत करूंगा और नेक इंसान बनूंगा। ईशान का मन हल्का हो गया। उसे लगा जैसे एक बोझ उतर गया हो। वह उठा और सोचा, अब बस प्रतीक्षा करनी है। उसे नहीं पता था कि कितना इंतजार करना पड़ेगा, मगर उसने ठान लिया कि वह धैर्य रखेगा। उसने तय किया कि वह इसी खंडहर में रहेगा और उस बीज की देखभाल करेगा। दिन गुजरने लगे। ईशान भूखा प्यासा रहता, मगर हार नहीं मानता। वह रोज सुबह उठता और उस जगह को देखता जहां उसने बीज बोया था। कोई उगता हुआ पौधा नजर नहीं आता। वह निराश हो जाता, मगर फिर अपने को समझाता कि धैर्य रखना है। उसे याद आता कि उसके पिता ने कहा था कि यह तभी फल देगा जब तू खुद बदल जाएगा। एक दिन वह भूख से बेहाल होकर पास के गांव में गया। वहां उसने एक किसान से काम मांगा। किसान ने उसे देखा तो बोला, तू तो बहुत कमजोर लग रहा है, तू काम कर पाएगा? ईशान ने कहा, प्रभु कृपा करेंगे तो मैं मेहनत करूंगा। किसान ने उसे अपने खेत में काम पर लगा दिया। ईशान ने पूरे दिन खेत में काम किया। उसकी कमर टूट गई, हाथों में छाले पड़ गए, मगर उसने शिकायत नहीं की। शाम को किसान ने उसे कुछ भोजन और थोड़े से सिक्के दिए। ईशान ने वह भोजन खाया तो उसे ऐसा लगा जैसे पहले कभी नहीं लगा था।
उसे याद आया कि पहले वह कितने लजीज व्यंजन खाता था, मगर उनकी कदर नहीं करता था। आज जो सूखी रोटी उसने खाई वह उसे देव प्रसाद लगी, क्योंकि वह उसकी अपनी मेहनत की कमाई थी। उसने उन सिक्कों को अपनी झोली में रखा और सोचा कि यह मैंने खुद कमाए हैं। यह पिताजी की दौलत नहीं है, यह मेरी अपनी मेहनत है। वह रोज उसी किसान के खेत में काम करने जाता। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा, उसके हाथों में शक्ति आने लगी, वह पहले से ज्यादा काम करने लगा। किसान भी उसकी मेहनत देखकर खुश था। उसने ईशान से कहा, तू अच्छा काम करता है, तू चाहे तो मेरे यहीं रह सकता है। मगर ईशान ने कहा, नहीं, मुझे उस खंडहर में ही रहना है, वहां मेरा एक काम है। रात को वो खंडहर में लौट आता और उस जगह को देखता जहां उसने बीज बोया था। अभी तक कुछ नहीं उगा था। महीने गुजर गए मगर कोई पौधा नजर नहीं आया। ईशान को संदेह होने लगा कि शायद वह बीज मर गया है या फिर यह सब बेकार है। मगर फिर उसे अपने पिता की बात याद आती कि धैर्य रखना है। वह खुद को समझाता और काम पर चला जाता। एक दिन किसान के खेत में एक बूढ़ा महात्मा आया। वह भूखा प्यासा था और पानी मांग रहा था। ईशान ने फौरन अपना जल पात्र उसे दे दिया। महात्मा ने पानी पिया और ईशान को आशीर्वाद दिया। ईशान ने अपने भोजन में से आधा खाना उस महात्मा को खिलाया को दे दिया। महात्मा ने हैरानी से पूछा, बेटा तू खुद भूखा है, फिर भी मुझे भोजन दे रहा है? ईशान ने कहा, बाबा मैंने एक समय में बहुत कुछ बर्बाद किया, अब मैं सीख रहा हूं कि दूसरों की मदद करना क्या होता है। महात्मा ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा तेरे चेहरे पर तेज है, लगता है तू बदल रहा है। ईशान ने कहा, बाबा मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं एक नेक इंसान बनूं। महात्मा ने कहा, सदा सुखी रहो बेटा, जब इंसान सच्चे दिल से बदलने की कोशिश करता है तो परमात्मा उसकी मदद जरूर करता है। तू धैर्य रख, तेरा समय जरूर आएगा। महात्मा चले गए और ईशान काम पर लग गया। उसे महात्मा की बातें बहुत अच्छी लगी थीं। उसने सोचा शायद यह कोई संकेत है। वह रात को खंडहर लौटा तो उसने फिर से उस जगह को देखा। अभी तक कुछ नहीं था, मगर इस बार उसे निराशा नहीं हुई। उसने सोचा जब मैं बदल रहा हूं तो एक दिन जरूर कुछ होगा। इस तरह महीने गुजरते गए। ईशान रोज मेहनत करता, थोड़ा कमाता और थोड़ा बचाता। उसने अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे और अपनी झोली में सिक्के जमा करने लगा। वह अब पहले जैसा ईशान नहीं रहा था, वह बदल गया था। उसे अब धन की अहमियत समझ आ गई थी। उसे मेहनत की कीमत पता चल गई थी। उसे अब भी गरीबों का दर्द महसूस होने लगा था। एक दिन सुबह जब वह उठा और खंडहर से बाहर निकला तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जहां उसने वह बीज बोया था वहां एक छोटा सा हरा पौधा उगाया था। वह पौधा इतना नन्हा था मगर ईशान के लिए वह किसी निधि से कम नहीं था। उसने उस पौधे को छुआ और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आकाश की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद हे ईश्वर, तूने मेरी सुन ली। वह रोज उस पौधे की देखभाल करने लगा। पास की नदी से पानी लाकर उसे देता, उसके आसपास की जमीन साफ करता। वह पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। ईशान का भरोसा और मजबूत होता गया। वह सोचता कि शायद पिताजी सही कह रहे थे, यह कोई मामूली बीज नहीं है। कुछ हफ्तों में वह पौधा एक छोटे पेड़ में बदल गया। उसमें पत्तियां आने लगी। ईशान हैरान था कि इतनी जल्दी यह पेड़ कैसे बढ़ रहा है, मगर वह खुश था। वह रोज सुबह और शाम उस पेड़ को देखता और उसकी देखभाल करता। किसान ने जब उससे पूछा कि तू इतना खुश क्यों रहता है, तो ईशान ने कहा, बस यूं ही ईश्वर का धन्यवाद है। एक दिन उस पेड़ में कलियां आने लगी। ईशान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह रोज उन कलियों को देखता और इंतजार करता कि कब फूल खिलेंगे। उसने सोचा शायद यह अंजीर का पेड़ है तो इसमें अंजीर लगेंगे, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि यह कोई मामूली अंजीर का पेड़ नहीं है। कुछ दिनों बाद उस पेड़ में फूल खिलने लगे, मगर वे कोई मामूली फूल नहीं थे। वे फूल सुनहरे रंग के थे। ईशान ने ऐसे फूल पहले कभी नहीं देखे थे। वे फूल चमकते थे जैसे सोना चमकता है। ईशान हैरान रह गया। उसने सोचा यह क्या लीला है, ये कैसे फूल हैं? उसने एक फूल को तोड़ा और हाथ में लिया। वह फूल वजन में भारी था। उसने उसे गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि यह कोई आम फूल नहीं है, यह तो जैसे सोने से बना हुआ लगता है। उसे अपने पिता की बात याद आई, सोने की अंजीर। उसने सोचा शायद इसीलिए पिताजी ने इस बीज को इतना कीमती बताया था। मगर ईशान ने फौरन उस फूल को वापस पेड़ पर लगा दिया। उसने सोचा नहीं, अभी समय नहीं आया है, अभी मुझे और धैर्य करना है, मुझे और बदलना है। ये सोने के फूल हैं तो क्या, मैं इन्हें अभी नहीं तोड़ूंगा।
मुझे देखना है कि आगे क्या होता है। उसका भरोसा परमात्मा पर था और उसे यकीन था कि जो ईश्वर ने शुरू किया है वह पूरा होगा। कुछ दिनों बाद उन सुनहरे फूलों की जगह छोटे छोटे फल आने लगे। वे फल अंजीर की शक्ल के थे, मगर उनका रंग सोने जैसा था। ईशान रोज उन्हें देखता और हैरान होता। पेड़ पर अब 5 अंजीर लटक रहे थे और हर एक अंजीर ऐसे चमक रहा था जैसे शुद्ध सोना हो। ईशान का मन करता कि वह एक अंजीर तोड़ ले, मगर उसने संयम रखा। उसे लगता था कि अभी सही समय नहीं आया। एक रात ईशान खंडहर में सो रहा था कि उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। वह स्वप्न था, मगर बिल्कुल सच्चा लगता था। अमरनाथ ने कहा, बेटा तू बदल गया है, तेरा दिल साफ हो गया है। अब वक्त आ गया है कि तू उस पेड़ से एक अंजीर तोड़े, मगर याद रख, हर अंजीर एक परीक्षा है। पहला अंजीर तुझे धन देगा, मगर असली परीक्षा तब शुरू होगी जब तू उस धन का क्या करता है, यह देखा जाएगा। अगर तूने फिर से वही गलती की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर अगर तूने बुद्धि से काम लिया तो बाकी अंजीर भी तेरे काम आएंगे। ईशान की नींद खुल गई। उसने फौरन बाहर जाकर पेड़ को देखा। रात का अंधेरा था, मगर वे सुनहरे अंजीर चमक रहे थे। ईशान ने गौर से सोचा। उसे याद आया कि पिछली बार जब उसके पास धन था तो उसने क्या किया था। उसने सब बर्बाद कर दिया था, मगर अब वह बदल चुका था। अब वह जानता था कि धन का क्या करना चाहिए। सुबह होते ही ईशान ने बहुत सोच समझकर पहला अंजीर तोड़ा। वह अंजीर उसके हाथ में आते ही ठोस सोने में बदल गया। उसका वजन इतना था कि ईशान का हाथ भारी हो गया। यह कोई मामूली सोना नहीं था, बल्कि शुद्ध और चमकता हुआ सोना था। ईशान समझ गया कि इस एक अंजीर को बेचकर वह बहुत सारे पैसे कमा सकता है। उसने वह सोने का अंजीर अपनी झोली में छिपाया और शहर की तरफ चल पड़ा। वह उसी शहर में गया जहां कभी वह राजकुमार हुआ करता था, मगर अब वहां जाते हुआ उसे डर नहीं लगा। वह जानता था कि अब वह पहले वाला ईशान नहीं रहा, वह बदल चुका था। शहर के बाजार में उसने एक जौहरी की दुकान ढूंढी। जौहरी बूढ़ा और अनुभवी था। ईशान ने उसे कहा, मेरे पास एक चीज है जो मैं बेचना चाहता हूं। जौहरी ने कहा, दिखाओ क्या है। ईशान ने वह सोने का अंजीर निकालकर उसके सामने रख दिया। जौहरी ने जैसे ही उस अंजीर को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने उसे हाथ में लिया, तौला, परखा और फिर हैरानी से बोला, यह तो शुद्ध सोना है। ऐसा सोना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। यह तुम्हें कहां से मिला? ईशान ने कहा, यह मेरे पिता की धरोहर है, बस इतना जान लीजिए। जौहरी ने कहा, इसकी कीमत बहुत है। मैं तुम्हें इतने सिक्के दूंगा कि तुम महीनों आराम से रह सको। ईशान ने वह सोने का अंजीर बेच दिया और उसके बदले में ढेर सारे सिक्के मिले। इतने सिक्के कि उसकी झोली भर गई। वह बाजार से बाहर आया तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी, मगर साथ ही एक डर भी था। उसे याद आया कि पिछली बार जब उसके पास संपत्ति थी तो उसने क्या किया था। अब उसे फैसला करना था कि इस धन का क्या करना है। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी को याद किया। वह गरीबी, वह भूख, वह अपमान सब याद आया। फिर उसे वह महात्मा याद आए जिन्हें उसने भोजन दिया था। उसे वह किसान याद आया जिसने उसे काम दिया था। उसे सारे वह लोग याद आए जिन्होंने उसकी मुसीबत के समय में उसकी मदद की थी। ईशान उठा और फैसला किया कि वह सबसे पहले उन लोगों का आभार व्यक्त करेगा जिन्होंने उसकी मदद की थी। वह सीधा उस किसान के पास गया जिसके खेत में उसने काम किया था। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। ईशान ने उसे आवाज दी और कहा, स्वामी, मैं आपका कृतज्ञ हूं। आपने मुझे काम दिया जब किसी ने नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि आपका कुछ भला करूं। किसान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने मेहनत की और मैंने तुझे मजदूरी दी, इसमें आभार की क्या बात है। मगर ईशान ने अपनी झोली से कुछ सिक्के निकाले और किसान को दिए। किसान चकित रह गया। ईशान ने कहा, अन्नदाता, ये लीजिए, आप इन सिक्कों से अपने खेत के लिए कुछ अच्छे उपकरण और बैल क्रय कर लीजिए या जो भी उचित समझे। किसान की आंखों में अश्रु आ गए। उसने कहा, बेटा, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ईशान वहां से निकला और गांव की ओर गया। उसने वहां देखा कि कुछ लोग अत्यंत निर्धनता में जी रहे हैं। उनके बालक भूखे हैं और वस्त्र फटे हुए हैं। ईशान ने अपनी झोली से और सिक्के निकाले और उन दरिद्रों में वितरित कर दिए। लोग विस्मित थे कि यह पुरुष कौन है जो इतनी उदारता से दान दे रहा है। ईशान ने किसी को अपना नाम नहीं बताया। वह मौन रहकर सिक्के बांटता रहा।
फिर उसे स्मरण आया कि गांव में एक मंदिर है जो बहुत पुराना हो गया है और उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। वह मंदिर के पुजारी जी के पास गया और कहा, पंडित जी, मैं चाहता हूं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो। मैं इसके लिए दान देना चाहता हूं। पुजारी जी ने हर्षित होकर कहा, बेटा, परमात्मा तुम्हें मोक्ष प्रदान करे। यह अत्यंत पुण्य का कार्य है। इस प्रकार ईशान ने अपने पहले स्वर्णिम अंजीर से मिली संपत्ति का अधिकांश भाग शुभ कार्यों में व्यय कर दिया। उसने अपने लिए बस उतना ही रखा कि वह कुछ शालीन वस्त्र और कुछ दिनों का भोजन क्रय कर सके। शेष सब उसने परोपकार में लगा दिया। जब वह खंडहर वापस पहुंचा तो देखा कि वृक्ष पर शेष 4 अंजीर पहले से भी अधिक कांतिमान थे। ईशान समझ गया कि उसने उचित मार्ग चुना है। उसे अपने पिता की बात याद आई कि यह एक परीक्षा थी। उसने धन को सही स्थान पर लगाया था, इसलिए वृक्ष ने उसे और तेज दिया। अगले कुछ दिनों में ईशान ने गांव में एक छोटी सी जगह किराए पर ली। उसने सोचा कि अब उसे कोई कार्य आरंभ करना चाहिए। खंडहर में रहना ठीक था, मगर अब उसे लोगों के बीच रहना चाहिए ताकि वह और लोगों की सहायता कर सके। उसने एक छोटी सी दुकान खोली जहां वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं बेचता था। वह सत्यनिष्ठा से कार्य करता और किसी को छलता नहीं था। लोग उसकी ईमानदारी देखकर प्रसन्न होते और उसकी दुकान पर ही आते। मगर ईशान प्रत्येक संध्या खंडहर जाता और उस वृक्ष की सेवा करता। वह वृक्ष उसके लिए केवल धन का साधन नहीं था, बल्कि उसके आत्म परिवर्तन का प्रतीक था। वह वृक्ष उसे स्मरण दिलाता था कि उसे क्या बनना है और क्या नहीं। एक दिन उसकी दुकान पर एक स्त्री आई। वह अत्यंत व्याकुल लग रही थी। ईशान ने पूछा, माता, आप इतनी व्यथित क्यों हैं? स्त्री ने रुदन करते हुए कहा, मेरे पति रुग्ण हैं और मुझे औषधि क्रय करनी है, परंतु मेरे पास धन नहीं है। ईशान ने तुरंत कहा, आप चिंता न करें, मैं औषधि का प्रबंध करता हूं। उसने अपनी जेब से सिक्के निकाले और उस स्त्री को दिए। स्त्री ने बहुत आभार व्यक्त किया और चली गई। यह क्रम चलता रहा। ईशान जब भी किसी को संकट में देखता, सहायता हेतु तत्पर रहता, कभी धन से, कभी श्रम से, तो कभी केवल सांत्वनापूर्ण वचनों से। लोग उसे स्नेह करने लगे और उस पर अटूट विश्वास करने लगे। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर लिखें और हमारे चैनल अम्मू किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब साखी पर वापस आते हैं। धीरे धीरे उसकी दुकान भी उन्नति करने लगी और वह थोड़ा बहुत धन अर्जित करने लगा। मगर एक दिन उसकी दुकान में एक व्यक्ति आया जो अत्यंत वैभवशाली प्रतीत होता था। उसने ईशान से कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत धर्मात्मा व्यक्ति हो। मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। मेरे साथ नगर चलो और मेरे व्यापार में भागीदार बनो। तुम बहुत धन कमा सकते हो। ईशान ने पूछा, महानुभाव, यह कैसा व्यापार है? व्यक्ति ने कहा, मैं सामग्री क्रय करता हूं और दूसरे नगरों में ऊंचे मूल्यों पर बेचता हूं। कभी कभी थोड़ा मिलावट भी करनी पड़ती है, पर यह तो व्यापार का नियम है, सब करते हैं। ईशान ने तत्काल मना कर दिया। उसने कहा, आभार, मगर मैं ऐसा अधर्म का व्यापार नहीं कर सकता। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। वह व्यक्ति उपहास करते हुए बोला, तुम मूर्ख हो, इस तरह तो तुम कभी धनी नहीं बन पाओगे। ईशान ने कहा, धनी बनने से अधिक महत्वपूर्ण है सज्जन बनना। वह व्यक्ति सिर हिलाकर चला गया। उस रात जब ईशान खंडहर गया तो देखा कि वृक्ष पर दूसरा अंजीर पूर्णतः पक चुका था। वह पहले से भी अधिक दमक रहा था। ईशान समझ गया कि आज पुनः उसका परीक्षण हुआ था और वह सफल रहा। उसने लोभ को ठुकरा दिया था और सत्य को चुना था, इसलिए वृक्ष ने उसे उपहार दिया। अगले दिन ईशान ने दूसरा अंजीर भी तोड़ लिया। यह अंजीर पहले से भी बड़ा और भारी था। उसने इसे भी जौहरी के पास ले जाकर विक्रय कर दिया। इस बार उसे और अधिक स्वर्ण मुद्राएं मिली, मगर ईशान ने पुनः वही किया जो प्रथम बार किया था। उसने अधिकांश धन पुण्य कार्यों में लगा दिया। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया ताकि लोगों को जल के लिए दूर न जाना पड़े। उसने कुछ निर्धन बालकों को शिल्प सिखाने के लिए एक छोटी कार्यशाला खोली जहां काष्ठ कला, बढ़ई का काम सिखाया जाता था। उसने मंदिर के लिए कुछ धर्म ग्रंथ दान किए। इस तरह उसने अपनी संपत्ति को लोक कल्याण में लगाया। लोग अब ईशान को एक पुण्यात्मा और उदार व्यक्ति के रूप में जानने लगे। कोई नहीं जानता था कि उसे यह धन कहां से प्राप्त हो रहा है, मगर सब उसका सम्मान करते थे। कुछ लोग पूछते भी थे कि ईशान, तुम्हारे पास इतना धन कहां से आता है? ईशान बस मुस्कुराकर कहता, परमात्मा की कृपा है। वह जिसे चाहे दे देता है, मगर प्रत्येक वस्तु में एक परीक्षा होती है।
एक दिन गांव में कुछ डाकू आए। वे लूटपाट करने लगे। गांव के लोग भयभीत होकर अपने घरों में छिप गए। डाकुओं का सरदार एक क्रूर मनुष्य था जो किसी की नहीं सुनता था। उसने ईशान की दुकान का द्वार तोड़ा और भीतर प्रविष्ट हुआ। उसने ईशान से कहा, तेरे पास जो कुछ है सब सौंप दे, अन्यथा मैं तेरा वध कर दूंगा। ईशान के पास उस समय कुछ सिक्के थे जो उसने अपनी दुकान से कमाए थे। वह डरा, मगर फिर उसने साहस जुटाया। उसने सोचा कि यदि मैं इन डाकुओं को सब दे दूंगा तो ये और लोगों को भी लूटेंगे। उसने सरदार से कहा, महानुभाव, ये सिक्के ले लो, मगर एक बात सुनो, तुम लोग यह पाप कर्म क्यों कर रहे हो? तुम भी तो मनुष्य हो, तुम भी ईमानदारी से श्रम करके जीविका चला सकते हो। सरदार हंसा और बोला, ईमानदारी की कमाई में क्या रखा है? हम तो इसी प्रकार सरलता से धन हरण कर लेते हैं। ईशान ने कहा, मगर यह धन तुम्हें शांति नहीं देगा। मैं भी एक समय में अत्यंत धनी था, मगर अधर्म के मार्ग पर चलता था। फिर मैं दरिद्र हो गया। आज मैं पुनः कुछ कमा रहा हूं, मगर अब मुझे संतोष है क्योंकि मेरी कमाई नीतिपूर्ण है। सरदार ने उसकी बात सुनी, मगर ध्यान नहीं दिया। उसने सिक्के लिए और बाहर निकलने लगा। मगर तभी गांव के कुछ युवक जो ईशान का सम्मान करते थे, वे लाठियां लेकर आ गए। उन्होंने डाकुओं को घेर लिया। सरदार ने तलवार निकाली, मगर ईशान ने मध्य में आकर कहा, रुकिए, रक्तपात मत कीजिए। उसने सरदार से कहा, तुम सिक्के रख लो और यहां से चले जाओ, मगर वचन दो कि भविष्य में यह पाप नहीं करोगे। सरदार विस्मित रह गया। उसने कहा, क्या तू विक्षिप्त है? मैं तुझे लूट रहा हूं और तू मेरी भलाई की बात कर रहा है? ईशान ने कहा, मैं विक्षिप्त नहीं हूं, मैं बस चाहता हूं कि तुम सन्मार्ग पर आ जाओ। ये सिक्के पुनः अर्जित किए जा सकते हैं, पर यदि तुम्हारी जान चली गई या किसी और की, तो वह वापस नहीं आएगी। सरदार के हृदय में कुछ जागृत हुआ। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा मनुष्य नहीं देखा था जो लुटने के बाद भी लुटेरे के कल्याण की बात करे। उसने सिक्के ईशान को लौटा दिए और कहा, मैं नहीं जानता तू कौन है, पर तेरी वाणी में कुछ प्रभाव है। मैं आज तुझे नहीं लूटूंगा और कदाचित भविष्य में भी इस कुकर्म के विषय में सोचूंगा। यह कहकर वह अपने साथियों के साथ चला गया। गांव के लोग ईशान का साहस और नेकी देखकर चकित रह गए। उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की, मगर ईशान ने कहा, यह मेरा साहस नहीं था, यह परमात्मा की कृपा थी। उन्हीं ने मुझे सामर्थ्य दिया। उस रात जब ईशान खंडहर गया तो उसने देखा कि तीसरा अंजीर भी पक चुका था। वह समझ गया कि आज फिर उसकी परीक्षा थी और वह उत्तीर्ण हो गया। उसने प्राणों की चिंता किए बिना सत्य का साथ दिया था और उपकार किया था, इसीलिए वृक्ष ने उसे पुरस्कृत किया। अब वृक्ष पर केवल 2 अंजीर शेष थे और ईशान जानता था कि उसकी वास्तविक परीक्षा अभी शेष है। ईशान अब समझ चुका था कि प्रत्येक अंजीर के साथ उसकी परीक्षा भी बड़ी होती जा रही है। पहले अंजीर ने उसे धन दिया और उसने सदुपयोग किया। दूसरे अंजीर ने उसे लालच से लड़ने का अवसर दिया और उसने सत्यनिष्ठा चुनी। तीसरे अंजीर ने उसके साहस और पुण्य की परख की और उसने प्राणों की परवाह किए बिना सच का साथ दिया। अब बचे हुए 2 अंजीर और क्या परीक्षा लेकर आएंगे, यह सोचकर ईशान का अंतर्मन कांप जाता था। कुछ सप्ताह व्यतीत हो गए। ईशान की दुकान अच्छी चल रही थी। गांव के लोग उससे बहुत प्रेम करते थे। वह प्रत्येक संध्या खंडहर जाता और उस वृक्ष की सेवा करता। वृक्ष की शाखाएं अब और हरी हो गई थीं और शेष 2 अंजीर धीरे धीरे पक रहे थे। एक दिन ईशान अपनी दुकान में बैठा था कि वहां एक व्यक्ति आया। वह व्यक्ति अत्यंत मूल्यवान वस्त्र पहने हुए था और उसके साथ 2 सेवक थे। ईशान ने उसे पहचान लिया। यह वही व्यक्ति था जो कभी उसके पिता अमरनाथ का मित्र हुआ करता था। उसका नाम यशपाल था और वह नगर का सबसे बड़ा व्यवसायी था। यशपाल ने ईशान को देखा और विस्मय से बोला, क्या तू ईशान है, अमरनाथ का पुत्र? ईशान ने सिर झुकाकर कहा, जी हां। यशपाल ने कहा, मैंने सुना था कि तू पूर्णतः निर्धन हो गया था। तेरे पिता की मृत्यु के बाद तूने सब नष्ट कर दिया था, मगर अब तू यहां दुकान चला रहा है, यह तो आश्चर्य है। ईशान ने कहा, जी हां, मैंने बहुत त्रुटियां की, मगर ईश्वर ने मुझे एक और अवसर दिया। मैंने अपना जीवन बदला और अब मैं धर्म की कमाई कर रहा हूं। यशपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रेष्ठ किया। तेरा पिता बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, मैं उनका बहुत सम्मान करता था, मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तूने यह दुकान कैसे खोली? मैंने सुना है कि तूने गांव में कुआं भी खुदवाया और कार्यशाला भी खोली। इतना धन कहां से आया? ईशान थोड़ा संभल कर बोला, परमात्मा की अनुकंपा है।
मैंने परिश्रम किया और कुछ धन संचित किया। यशपाल ने संदेह भरी दृष्टि से देखा मगर कुछ नहीं कहा। उसने कहा, देख ईशान, मैं तेरे पिता का पुराना मित्र हूं, इसलिए तुझे एक बात बताना चाहता हूं। यदि तेरे पास कुछ विशेष है, कोई गुप्त निधि या कोई ऐसी वस्तु जो बहुत कीमती है, तो सावधान रहना। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो दूसरों की संपत्ति पर दृष्टि रखते हैं। अपनी वस्तु को सुरक्षित रखना। ईशान ने आभार व्यक्त किया मगर उसके हृदय में एक विचित्र सा अनुभव हुआ। यशपाल की बात में कुछ छिपा हुआ था। वह समझ गया कि शायद यशपाल को संदेह हो गया है कि उसके पास कुछ विशेष है। यशपाल चला गया मगर उसके जाने के बाद ईशान व्याकुल हो गया। उसे लगा कि अब संकट बढ़ गया है। यदि किसी को उस चमत्कारिक वृक्ष के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? वह वृक्ष जो स्वर्ण के अंजीर देता है, वह तो किसी के लिए भी लालच का कारण बन सकता है। उस रात ईशान खंडहर गया तो उसने देखा कि चौथा अंजीर अब पूरी तरह पक चुका था। वह पहले तीनों से भी बड़ा और अधिक चमकदार था। ईशान ने सोचा कि अब उसे यह अंजीर तोड़ लेना चाहिए, मगर तभी उसे अपने पिता की वाणी स्मरण आई जो स्वप्न में कही थी, प्रत्येक अंजीर एक परीक्षा है। ईशान ने सोचा कि अब क्या परीक्षा आएगी। उसने वृक्ष के पास बैठकर प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दें कि मैं जो भी परीक्षा आए उसमें सफल हो जाऊं। मैं इस धन का दास नहीं बनना चाहता, मैं बस आपका कृतज्ञ सेवक बनना चाहता हूं। अगले दिन सुबह जब वह दुकान खोलने गया तो देखा कि गांव में एक विचित्र सी हलचल थी। लोग एकत्रित होकर कुछ चर्चा कर रहे थे। ईशान ने एक वृद्ध से पूछा, क्या हुआ काका? वृद्ध ने व्याकुलता से कहा, बेटा, पड़ोसी गांव में भीषण अग्नि लग गई है। पूरा गांव जल गया। बहुत से लोग बेघर हो गए हैं और कुछ लोग घायल भी हैं। वे सब अब यहां आ रहे हैं सहायता के लिए। ईशान का हृदय दहल गया। उसने पूछा, कितने लोग हैं? वृद्ध ने कहा, शायद 50 से 60 परिवार। सबने अपना घर, अपनी सामग्री, सब कुछ खो दिया। अब उनके पास कुछ नहीं है। हमारे गांव के लोग सहायता करना चाहते हैं, मगर हम भी अधिक संपन्न नहीं हैं। हम कितना कर सकते हैं? ईशान ने तुरंत विचार किया कि यही अवसर है। उसे याद आया कि उसके पास चौथा स्वर्णिम अंजीर है जो शेष सभी से बड़ा है। यदि वह उसे विक्रय कर दे तो इन सब असहाय लोगों की सहायता कर सकता है। मगर तभी उसके मन में एक विचार आया, यदि उसने यह अंजीर अभी बेच दिया तो उसके पास केवल एक ही अंजीर बचेगा, और वह अंतिम अंजीर जो सबसे विशेष होगा उसे अपने भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचाकर रखना चाहिए। उसके हृदय में एक द्वंद्व आरंभ हो गया। एक ओर वह उन बेघर लोगों की सहायता करना चाहता था, दूसरी ओर उसे अपना भविष्य भी सुरक्षित रखना था। वह सोचने लगा, यदि मैंने सब दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? क्या पता भविष्य में मुझे स्वयं किसी विपत्ति का सामना करना पड़े। क्या यह विवेकपूर्ण है कि मैं अपना अंतिम सहारा भी त्याग दूं? मगर फिर उसे अपना पूर्व जीवन स्मरण आया। जब वह कंगाल हुआ था तो किसने उसकी सहायता की थी? उस महात्मा ने, उस किसान ने, उन ग्रामीणों ने। यदि वे लोग अपने लिए बचाकर रखते तो ईशान आज यहां नहीं होता। उसे बोध हुआ कि वास्तविक परीक्षा यही है। क्या वह अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की पीड़ा से मुख मोड़ सकता है? ईशान ने संकल्प लिया। उसने अपनी दुकान बंद की और सीधे खंडहर की ओर दौड़ा। उसने चौथा अंजीर तोड़ लिया। वह अंजीर उसके हाथ में आते ही भारी स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। ईशान ने उसे अपनी झोली में छिपाया और नगर की ओर चल पड़ा। जौहरी ने जब वह अंजीर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा, यह तो पिछले सभी से सुंदर है। इसका मूल्य अत्यंत अधिक है। मैं तुम्हें इतनी मुद्राएं दूंगा कि तुम वर्षों तक आनंद से रह सको। ईशान ने कहा, शीघ्रता करें, मुझे तुरंत धन चाहिए। जौहरी ने उसे इतनी मुद्राएं दी कि उसकी 2 झोलियां भर गईं। ईशान ने वह सब लेकर वापस गांव की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उसे वे बेघर लोग मिले जो उसके गांव की ओर आ रहे थे। उनकी दशा देखकर ईशान का हृदय रो पड़ा। बालक भूखे थे, स्त्रियां विलाप कर रही थीं, पुरुष हताश थे। सबके मुख पर घोर निराशा थी। ईशान ने उन लोगों को रुकने के लिए कहा। उसने कहा, भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि आप सब पर बहुत भीषण विपत्ति आई है, मगर घबराइए मत। परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है और मैं चाहता हूं कि वह आपके काम आए। उसने अपनी झोली खोली और मुद्राएं निकालकर वितरित करने लगा। प्रत्येक परिवार को उसने इतनी मुद्राएं दी कि वे अपना घर पुनः निर्मित कर सकें, वस्त्र क्रय कर सकें और कुछ दिनों का भोजन प्राप्त कर सकें। लोग विस्मित थे। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? आप इतनी उदारता क्यों दिखा रहे हैं? ईशान ने कहा, मैं भी एक समय में बेघर था,
मैं भी एक समय में दीन था। मैं जानता हूं कि यह कष्ट क्या होता है। यदि ईश्वर ने मुझे कुछ दिया है तो मैं उसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं। लोग उसके चरणों में झुक गए। उन्होंने उसके लिए मंगल कामनाएं की। उन्होंने कहा, परमात्मा आपको सुखी रखे। आप हमारे लिए देवदूत से कम नहीं हैं। ईशान ने कहा, मैं देवदूत नहीं हूं। मैं बस एक त्रुटिपूर्ण मनुष्य हूं जिसे परमात्मा ने दूसरा अवसर दिया है। ईशान ने अपना सारा धन उन लोगों में वितरित कर दिया। उसने अपने लिए बस उतना ही रखा कि वह अगले कुछ दिनों तक जीवित रह सके। जब वह गांव वापस आया तो उसकी झोली रिक्त थी, पर उसका हृदय भरा हुआ था। उसे ऐसा संतोष मिला जैसा पूर्व में कभी नहीं मिला था। उस रात्रि जब वह खंडहर गया तो देखा कि वृक्ष पर अंतिम अंजीर अब सबसे अधिक कांतिमान था। वह बाकी सबसे बड़ा और दिव्य था, मगर ईशान ने उसे तोड़ने की शीघ्रता नहीं की। उसे अनुभव हुआ कि अभी समय नहीं आया है, अभी एक अंतिम परीक्षा शेष है। अगले कुछ दिनों में ईशान ने देखा कि गांव में एक सुखद परिवर्तन आया है। वे बेघर लोग जिनकी उसने सहायता की थी, उन्होंने उसके गांव में ही बसने का निर्णय लिया। वे सब परिश्रमी थे। कोई बढ़ई था, कोई कृषक था, कोई शिल्पी था। उन्होंने गांव में अपने गृह बनाए और कार्य आरंभ किया। गांव पहले से भी अधिक समृद्ध होने लगा, मगर यशपाल को यह बात रास नहीं आई। वह समझ गया कि ईशान के पास अवश्य ही कोई गुप्त निधि है जिससे वह इतना दान कर रहा है। उसने अपने गुप्तचर भेजे कि वे ईशान पर दृष्टि रखें और झांत करें कि उसकी संपत्ति का रहस्य क्या है। एक दिन यशपाल के गुप्तचरों ने देखा कि ईशान प्रत्येक संध्या खंडहर की ओर जाता है। उन्होंने पीछा किया और देखा कि वह एक वृक्ष के पास बैठता है और उसकी सेवा करता है, मगर रात्रि के अंधकार में उन्होंने वह स्वर्णिम अंजीर नहीं देखा जो वृक्ष पर लगा हुआ था। उन्होंने यशपाल को यह सूचना दी। यशपाल ने विचार किया कि कदाचित खंडहर में कहीं धन गड़ा हुआ है। उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं जाकर निरीक्षण करेगा। एक रात्रि यशपाल अपने 2 सेवकों के साथ खंडहर में छिपकर बैठ गया। ईशान संध्या को आया और वृक्ष के पास बैठ गया। यशपाल ने दूर से देखा कि वृक्ष पर कुछ चमक रहा है। उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वृक्ष पर एक स्वर्ण का अंजीर लटक रहा था, जो इतना दिव्य था कि रात्रि के सघन वन में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यशपाल के मन में लोभ जागृत हो गया। उसने सोचा कि यदि यह वृक्ष स्वर्ण के फल देता है तो यह तो अक्षय भंडार है। उसने ईशान के जाने की प्रतीक्षा की। जब ईशान चला गया तो यशपाल वृक्ष के समीप आया। उसने उस अंजीर को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु अंजीर नहीं टूटा। वह जितनी शक्ति लगाता, अंजीर उतना ही सुदृढ़ता से वृक्ष से जुड़ा रहता। यशपाल व्याकुल हो गया। उसने अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें भी प्रयास करने को कहा, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। तभी यशपाल के मन में एक कुत्सित विचार आया। उसने सोचा कि यदि केवल ईशान ही इसे तोड़ सकता है तो क्यों न मैं ईशान को विवश करूं कि वह मेरे लिए यह अंजीर तोड़े। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन यशपाल कुछ राजकीय सैनिकों के साथ ईशान की दुकान पर आया। उसने मिथ्या आरोप लगाया कि ईशान ने उसकी बहुमूल्य सामग्री चुराई है। सैनिकों ने ईशान को बंदी बना लिया। गांव के लोग इसका कड़ा विरोध करने लगे, परंतु यशपाल अत्यंत प्रभावशाली था। उसने धमकी दी कि यदि किसी ने हस्तक्षेप किया तो वह पूरे गांव को नष्ट कर देगा। ईशान को बांधकर नगर ले जाया गया। वहां यशपाल ने उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया। उसने ईशान से कहा, देखो ईशान, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास वह चमत्कारी वृक्ष है जो स्वर्ण के अंजीर देता है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वह अंतिम अंजीर लाकर दो। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, अन्यथा तुम्हें यहीं सड़ना पड़ेगा। ईशान ने दृढ़ता से कहा, वह वृक्ष मेरे पिता की धरोहर है। मैं उसे किसी लोभी के हाथ में नहीं दे सकता। यशपाल ने क्रोध में कहा, तुम्हारे पिता अब इस संसार में नहीं हैं। अब वह वृक्ष तुम्हारा है और तुम जो चाहो कर सकते हो। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे गांव पर आक्रमण कर दूंगा और उन सब लोगों को मार डालूंगा जिनकी तुमने सहायता की थी। ईशान का हृदय बैठ गया। उसे समझ आया कि यह उसकी अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा है। एक ओर उसके प्राण संकट में थे, दूसरी ओर पूरे गांव का भविष्य। यदि वह अंजीर यशपाल को दे दे तो शायद सब सुरक्षित रहें, परंतु क्या यह उचित होगा? क्या उसे अधर्म और धमकी के आगे झुकना चाहिए? ईशान ने रात भर चिंतन किया। उसे अपने पिता अमरनाथ की बात याद आई कि प्रत्येक अंजीर एक परीक्षा है। यह अंतिम अंजीर सबसे बड़ी कसौटी थी। क्या ईशान भय के कारण अनुचित कार्य करेगा या वह धर्म के मार्ग पर अडिग रहेगा?
सुबह होते ही ईशान ने यशपाल को बुलवाया। उसने कहा, यशपाल जी, मैं आपको वह अंजीर नहीं दूंगा। वह वृक्ष मेरे पिता की अमानत है और मैं उसे किसी पापी के हाथ नहीं लगने दूंगा। आप जो चाहें करें, परंतु मैं अपने सिद्धांतों से नहीं हटूंगा। यशपाल को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, तू बहुत बड़ी भूल कर रहा है। मैं तुझे यहीं भूखा प्यासा मार दूंगा। ईशान ने शांति से कहा, मृत्यु से मुझे भय नहीं लगता, परंतु अधर्म करने से लगता है। यदि मैं आपको वह अंजीर दे दूं, तो मैं फिर से वही पुराना ईशान बन जाऊंगा जिसने अपने पिता की संपत्ति नष्ट की थी। नहीं, अब मैं वह भूल नहीं करूंगा। यशपाल ने ईशान को वहीं छोड़ दिया और अपने सैनिकों को लेकर खंडहर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा कि यदि ईशान नहीं तोड़ सकता तो वह वृक्ष को ही काट देगा, शायद तब अंजीर उसे मिल जाए। परंतु जब यशपाल खंडहर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा गांव वहां एकत्रित हो चुका है। ग्रामीणों को पता चल गया था कि यशपाल ने ईशान को छल से बंदी बनाया है और अब वह उसके वृक्ष को क्षति पहुंचाने आ रहा है। वे सब लाठियां और कृषि उपकरण लेकर वहां डटे थे। गांव के वृद्धों ने यशपाल से कहा, यशपाल जी, आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, परंतु जो आप कर रहे हैं वह अनर्थ है। ईशान ने हम सबकी सहायता की है। उसने हमें अन्न दिया, जल दिया, आश्रय दिया। हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। यदि आपने उस वृक्ष को स्पर्श भी किया तो हम शांत नहीं रहेंगे। यशपाल ने देखा कि पूरा गांव ईशान के पक्ष में खड़ा है। उसे समझ आया कि यदि उसने बल प्रयोग किया तो बहुत बड़ा उपद्रव हो जाएगा। वह वापस चला गया, परंतु उसका मन अभी भी उस स्वर्ण अंजीर में अटका हुआ था। उस रात यशपाल ने पुनः खंडहर जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यदि वह गुप्त रूप से जाकर वृक्ष को काट दे तो शायद स्वर्ण प्राप्त हो जाए। वह अर्धरात्रि को वहां पहुंचा। उसने अपनी तलवार निकाली और वृक्ष पर प्रहार किया, परंतु जैसे ही तलवार वृक्ष से टकराई, एक तीव्र ज्योति निकली और यशपाल को पीछे धकेल दिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। तभी उसे एक दिव्य वाणी सुनाई दी। यह उसके मित्र अमरनाथ की वाणी थी जो वातावरण में गूंज रही थी। वाणी ने कहा, यशपाल, तू मेरा पुराना मित्र था, परंतु तूने लोभ को अपने हृदय में स्थान दे दिया। यह वृक्ष केवल उसी को फल देता है जिसका मन निर्मल हो। तूने मेरे पुत्र को धोखा दिया और उसे बंदी बनाया। अब तुझे दंड मिलेगा। यह वृक्ष तेरे लिए कभी फल नहीं देगा और तेरा वैभव भी तुझसे छिन जाएगा। यशपाल भयभीत हो गया। उसने क्षमा मांगी, परंतु वाणी विलीन हो गई। वह डर कर वहां से भाग गया। अगली सुबह गांव के लोगों ने मिलकर नगर की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने न्यायाधीश के सम्मुख ईशान की निर्दोषता सिद्ध की और यशपाल का षड्यंत्र बता दिया। न्यायाधीश ने यशपाल से प्रश्न किए, परंतु यशपाल निरुत्तर था, क्योंकि उसके पास ईशान की चोरी का कोई प्रमाण नहीं था। न्यायाधीश ने ईशान को मुक्त करने का आदेश दिया और यशपाल को चेतावनी दी कि यदि उसने पुनः ऐसा किया तो उसे कठोर दंड मिलेगा। ईशान स्वतंत्र हो गया। गांव के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। उस रात ईशान खंडहर गया। वृक्ष पहले से भी अधिक अलौकिक लग रहा था। अंतिम अंजीर इतना दीप्तिमान था कि पूरा खंडहर प्रकाशित हो गया था। ईशान वृक्ष के पास बैठ गया और उसे स्पर्श किया। तभी उसे पुनः अपने पिता की वाणी सुनाई दी। यह कोई स्वप्न नहीं था, बल्कि एक साक्षात अनुभव था। अमरनाथ ने कहा, बेटा, तू समस्त परीक्षाओं में सफल हो चुका है। तूने धन का सदुपयोग किया, लोभ को त्यागा, साहस दिखाया, दीनों की सहायता की और अपने सिद्धांतों हेतु प्राणों की परवाह नहीं की। अब समय आ गया है कि तू अंतिम अंजीर तोड़े, परंतु इस बार का फल अलग होगा। ईशान ने पूछा, कैसा फल पिताजी? अमरनाथ की वाणी ने कहा, यह अंतिम अंजीर तुझे केवल स्वर्ण नहीं देगा, बल्कि कुछ और देगा। परंतु पहले तुझे एक निर्णय करना है। तू इस अंजीर को अपने लिए रख सकता है या फिर इसे किसी और को दान कर सकता है। यदि तूने इसे अपने लिए रखा तो यह वृक्ष सदैव के लिए सूख जाएगा, परंतु यदि तूने इसे किसी अत्यंत अभावग्रस्त को दिया तो यह वृक्ष सदा यहीं रहेगा और प्रतिवर्ष फल देता रहेगा। ईशान ने विचार किया। उसे समझ आया कि यह अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या वह स्वार्थी बनेगा या परोपकारी? उसने अपना पिछला जीवन स्मरण किया, वह दीनता और लोगों की सहायता। उसे वह सुख याद आया जो दूसरों की सहायता से मिलता था। ईशान ने संकल्प लिया। उसने कहा, पिताजी, मैं यह अंजीर अपने लिए नहीं रखूंगा। मैं इसे उस व्यक्ति को दूंगा जिसे इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। अमरनाथ की वाणी में हर्ष था। बेटा, तूने उचित निर्णय लिया। अब जा और देख कि किसे सबसे अधिक आवश्यकता है।
ईशान ने अंतिम अंजीर तोड़ लिया। वह पहले वालों से भी अधिक भारी और दीप्तिमान था। अगले कुछ दिनों में ईशान ने पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया। उसे एक विधवा स्त्री मिली जिसके 3 छोटे बालक थे। उसके पति की मृत्यु हो गई थी और वह निराश्रित थी। उसके पास न गृह था, न धन, न कोई सहारा। वह अपने बच्चों के साथ एक टूटी हुई झोपड़ी में रह रही थी। ईशान ने वह स्वर्ण अंजीर नगर में विक्रय किया और उससे मिले धन से उस विधवा के लिए एक पक्का घर बनवाया, बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया और उसके लिए एक लघु व्यवसाय आरंभ करवाया ताकि वह स्वावलंबी बन सके। जब ईशान ने यह सब कर दिया तो उसके पास एक भी मुद्रा नहीं बची, परंतु उसके हृदय में ऐसा संतोष था जो किसी धन से नहीं मिल सकता था। उस रात जब वह खंडहर गया तो उसने देखा कि वृक्ष पहले से भी अधिक हरा और विशाल हो गया था। तभी उसके सम्मुख एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह उसके पिता अमरनाथ की आत्मा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने सिद्ध कर दिया कि तू बदल गया है। तूने धन को अपना स्वामी नहीं बनने दिया। अब मैं तुझे तेरा वास्तविक पुरस्कार देता हूं। अमरनाथ ने वृक्ष की जड़ों के पास संकेत किया। वहां से एक पुराना संदूक निकला। उन्होंने कहा, इसमें स्वर्ण नहीं बल्कि उससे भी अधिक मूल्यवान वस्तु है। ईशान ने संदूक खोला। उसमें एक शास्त्र था, कुछ पुराने दस्तावेज थे और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, मेरे प्रिय पुत्र ईशान, यदि तू यह पत्र पढ़ रहा है तो इसका अर्थ है कि तू धर्म की कसौटी पर खरा उतरा है। इस संदूक में हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, उनके अनुभव और जीवन जीने की कला है। यह ज्ञान तुझे वह संपदा देगा जो कभी नष्ट नहीं होगी। और ये दस्तावेज हमारी उस पैतृक संपत्ति के हैं जिसे मैंने सुरक्षित रखा था। मैं जानता था कि यदि मैंने यह तुझे पहले दे दिया होता तो तू इसे नष्ट कर देता, इसलिए मैंने इसे तब तक छिपाया जब तक तू स्वयं को जीत नहीं लेता। पत्र के अंत में लिखा था, वास्तविक धन स्वर्ण नहीं बल्कि शुद्ध हृदय, साफ नियत और परोपकार की भावना है। यदि तेरे पास यह है तो तू सदैव धनी रहेगा। ईशान की आंखों में अश्रु थे। उसने अपने पिता की आत्मा को प्रणाम किया और वचन दिया कि वह कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं जाएगा। अगले दिन से ईशान का जीवन पुनः बदल गया। उसने अपनी पैतृक संपत्ति वापस ली और एक बड़ा व्यापार आरंभ किया, परंतु इस बार उसकी नींव ईमानदारी पर थी। उसने गांव में एक गुरुकुल और एक चिकित्सालय खोला जहां निर्धनों का निःशुल्क उपचार होता था। कुछ वर्षों पश्चात ईशान का विवाह एक गुणवती कन्या से हुआ। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो ईशान उसे उसी खंडहर में ले गया। उसने वृक्ष दिखाते हुए कहा, पुत्र, यह वृक्ष हमारे कुल की धरोहर है। यह हमें सिखाता है कि धन का सदुपयोग कैसे करना है। यह वृक्ष प्रतिवर्ष 5 अंजीर देता है, परंतु यह केवल उसी को प्राप्त होते हैं जिसका हृदय निर्मल हो और जो परीक्षा से गुजरने का साहस रखता हो। संगत जी, आज की साखी इस परम सत्य को उजागर करता है कि परमार्थ ही सच्चा धन है। संतों की शिक्षा हमें सिखाती है कि यह संसार एक कर्म क्षेत्र है जहां माया का जाल केवल जीव की परख के लिए बिछाया गया है। जिस प्रकार ईशान ने अंततः अपने स्वार्थ का त्याग कर कुल मालिक की रजा में रहना सीखा, उसी प्रकार एक जिज्ञासु को भी अपनी मैं और लोभ को विसर्जित करना पड़ता है। बाबा जी फरमाते हैं कि असली कामयाबी बाहरी वैभव में नहीं बल्कि मन को जीतने और दीन दुखियों की सेवा में है। अंत में प्राप्त हुआ वह ज्ञान का संदूक वास्तव में वह नामदान या रूहानी समझ है जो इंसान को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर उसे सच्ची सुख शांति प्रदान करती है। साध संगत जी, यदि आपको यह साखी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। साथ ही यह भी बताना कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। ऐसी ही और रूहानी साखियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। संगत जी, फिर मिलेंगे एक नई रूहानी साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।